इन्वेस्टमेंट कितना किया था आपने इसमें? हम शुरुआत में सर 150 रुपये किए थे। 150 रुपये? 150 रुपये से हमने शुरू किया था, मात्र 10 बैग से। दोस्तों 150 रुपए से शुरू किया और आज 1 करोड़ से ऊपर की इन्होंने कंपनी खड़ी कर दी है। सलाम है ऐसे जज्बे को, और एक महिला होकर इन्होंने ये काम किया, सलाम है। 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, 10 बैग से भी शुरू कर सकते हैं, 50 बैग से भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मेरी भारत यात्रा शुरू हो चुकी है और इस कड़ी में मैं आ पहुंचा हूं बिहार के नालंदा जिले के अनंतपुर गांव में। और इस वक्त मैं हूं जिस गांव में, वहां पर एक महिला रहती हैं जिन्हें मशरूम वुमेन ऑफ बिहार भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मात्र 150 रुपए से मशरूम का बिजनेस शुरू किया था और आज तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा उनका टर्नओवर है। तो चलिए उनसे मिलते हैं। और अगर आपको भी मशरूम का बिजनेस करना है तो वीडियो बड़े गौर से देखिए, कहीं स्किप मत करिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत विदाउट एनी बकवास। अनीता जी, आपका स्वागत है आज। नमस्कार सर। अनीता जी, सबसे पहले मुझे बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप कहां से आती हैं, क्या करती थी, थोड़ा सा ये बताइएगा। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनीता कुमारी, ग्राम अनंतपुर, प्रखंड चंडी, जिला नालंदा का रहने वाली हूँ। सर हमारे यहाँ खेती बाड़ी होता था, लेकिन हम खुशहाल नहीं थे और मैं गृहिणी के रूप में काम करती थी घर में। तो लगा कि कुछ अलग करना चाहिए। सर मैडम आपने कहा कि आप खुशहाल नहीं थी, गृहिणी हैं आप, तो क्या कारण था? क्या परिवार में आर्थिक संकट था? जी, हमारे परिवार का जो सालाना इनकम होता था वो सब रोग ब्याध में पैसे खर्च हो जाते थे। मात्र 10,000 रुपये हमें बचता था। उससे क्या हमारा परिवार खुशहाल हो सकता है कभी? एक साल में 10,000 रुपया? 10,000 रुपये बचता था। ओह, तो यानी आप क्या करती थी, मतलब आप कैसे खर्च चलाती थी, क्या करती थी? हमने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर चुकी थी, लेकिन हमको लगा था कि मैं बेरोज़गार हूँ तो कुछ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो कुछ हमें सिलाई कटाई भी पहले करती थी, तो 2 रुपया उससे अर्न होता था। हमारे बच्चे भी छोटे छोटे थे, तो बच्चे हम माँ के पास जाती है पैसा मांगने के लिए। तो जब हमसे पैसा मांगने जाता था तो लगता था कि काश मैं क्या कर रही हूँ, कुछ और करना चाहिए। तो लोगों में हमारे साथ जो दीदी आते थे सिलाई कटाई करने, तो कुछ हमें प्रेरणा देती थी कि कुछ अलग कीजिए। मतलब आप घर में सिलाई बुनाई करके बच्चों का खर्च चलाती थी? चलाते थे। उससे जो इनकम होता था, जैसे कलम कॉपी जो भी होता था, उससे हम अपना कर रहे थे। लेकिन हमें अंदर से खुश नहीं थे कि हम ये क्या कर रहे हैं। पढ़ लिख कर हम बेरोजगार हैं, कुछ करना चाहिए, अलग करना चाहिए। तो आपके पति क्या करते थे उस समय? सर खेती बाड़ी ही करते थे, और खेती बाड़ी से वहीं 10,000 रुपया बचता था। हमारे परिवार में हमारी सासू माँ थी, हमारे पिताजी थे। कुछ माने आर्थिक स्थिति खराब रहने के कारण लोग बीमार रहते थे। अच्छा। तो बीमार रहते थे तो जो पैसा होता था तो खर्च हो जाता था, और 10,000 5,000 जो बचता था उससे हमारा क्या परिवार चल सकता है? नहीं चल सकता। बिल्कुल। तो फिर आपको कब लगा कि आपको कुछ हट के करना चाहिए? कब आपके दिमाग में आया? हमारे कुछ दीदियों ने हमें सलाह दिया कि ऐसा कीजिए कि बहुत सारे समूह बन रहा है आत्मा के तहत, तो आप भी उसमें क्यों नहीं शामिल होते हैं? तो हम कल कैसे हम जाएंगे भाई, हमको कौन ले जाएगा? तो कुछ दीदी ने हमको प्रेरणा दिया और वहाँ तक पहुँचाने का भी काम किए। तो जब वहाँ हम गई तो 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ था रांची बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में। अच्छा। वहीं से मेरा शुरुआत हुआ। वहाँ जाकर हमने देखे तो हमको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ तो बहुत सारा मेला लगा है, इसमें बहुत अलग अलग तरह के कुछ वैरायटी के चीज़ बिक रहा है, अलग अलग चीज़ बन भी रहा है। और हमें पहले से ही कुछ मशरूम के बारे में जानकारी था कि मशरूम होता है, लेकिन कैसा होता है, क्या होता है, उससे क्या किया जाता है, वो पता नहीं था। तो हम जैसे मेला में घूम रहे थे तो हम अचानक हमको नज़र पड़ गया मशरूम पर। हमको जिज्ञासा अंदर से था ही मशरूम देखने का। गए वहाँ, आराम से बैठे और बातचीत किए जो वहाँ काम करने वाले लोग थे। भैया ये बताइए ये क्या चाहिए? तो बोले कि मशरूम है। तो इसको होता क्या है? तो सब्जी बनता है, ये बहुत महंगा बिकता है। तो हम बहुत सारी चीज़ उस पर सोचने विचारने लगे। अरे भाई, हम लोग किसान हैं, इसको क्यों नहीं कर सकते? हम अपने घर में जाकर जरूर करेंगे। तो ये कौन से साल की बात कर रही हैं आप? ये हमने 2009 की बात कर रहे हैं सर। 9 में गए थे और हमारा मशरूम का काम 10 से शुरू हो गया था। लेकिन आप मशरूम, आज आप बात करिए 16 साल पहले का। और दोस्तों हम जहां बैठे हैं वो एक माधोपुर छोटा सा गांव है नालंदा जिले में, जैसा अनीता जी ने शुरुआत में बताया। माधोपुर हमारा बाजार है, लेकिन हम अनंतपुर गांव में बैठे हुए हैं। अनंतपुर गांव में है। मैम, उस समय क्या लोग मशरूम के बारे में यहाँ जानते थे? कुछ था नॉलेज लोगों को?
नहीं, जब ने हम शुरू किए थे तो हाँ। लोग हम पे हंसी उड़ाते थे। अच्छा। अरे अब तो सब कुछ इसको कैल हो गया भाई, अब तो गोबर छत्ता उग जाएगा। मतलब क्या हुआ? गोबर का छत्ता उग जाएगा? गोबर अच्छा। छत्ता, लोग यहाँ कुकुरमुत्ता उसको बोलते हैं, मशरूम को? मशरूम को। तो गोबर छत्ता जब हमको लगा थोड़ा सा, तो दिमाग में हम ये चीज़ को हम हटा लिए कि काश हमको यही गोबर छत्ता कहीं छत दे दे। वाह। हमें ये सोचकर ये अपने पर्ण को आगे की ओर बढ़ते चले, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी कि हमको क्या करना है, कौन बोल रहे हैं उसको बात सुनना है नहीं सुनना है। हम अपने कामों में हमेशा लीन रहे। लेकिन जब शुरुआत की आपने तो शुरुआत कितनी कठिन थी, लोग आप कह रहे मजाक उड़ाते थे, घर का क्या सपोर्ट था उस समय आपको? जी, हमारे हस्बैंड का हमेशा सपोर्ट रहा, बच्चे का सपोर्ट रहा, और जब बच्चे और हमारे हस्बैंड का सपोर्ट रहा तो हमें आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। रास्ता मिलते गया, हम आगे बढ़ते गए। और ये संकट तो आया, जैसे मशरूम उपजाए कुछ नहीं होगा तो लगा कि ये कैसे ऐसे हो गया। तो जब हमने ट्रेनिंग लिए थे उत्तराखंड पंत यूनिवर्सिटी की बात करें जी, उत्तराखंड पंत जीवी में हमने लिए थे ट्रेनिंग। पंत वल्लभ जीवी में जब ट्रेनिंग लिए तो वहाँ के साइंटिस्ट डॉक्टर आरपी सिंह थे। अच्छा। और उनसे हमने संपर्क में रहे सर। वहाँ से जब हम गए ट्रेनिंग लेने, उसके बाद हमने हस्बैंड को भी भेजे। काश गाड़ी का 2 पहिया, अगर दोनों पहिया ट्रेंड नहीं होंगे तो गाड़ी कभी भी लड़खड़ा सकता है। तो हमने अपने किए, फिर हस्बैंड को भी भेजे, और जब वहाँ से ट्रेनिंग करके आए तो 20 केजी स्पोन लेकर आए। और हमने, हमारी जितनी भी दीदियाँ गई थी साथ में ट्रेनिंग करने, सबको 1-1 केजी स्पोन दिए। और वहीं स्पोन से हमने, जैसे सितंबर का महीना था जब बारिश होती थी, तो सब ने देखा कि माइसेलियम ग्रो हो गया और लगा फ्रूटिंग नहीं हो रहा है। तो सर से फिर हम संपर्क साथ, सर नहीं निकल रहा है मशरूम। अरे भाई कितना इंतज़ार करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। ऐसे धैर्य देते देते मशरूम निकल गया। तो हमें तो हौसला बुलंद हो गया, लगा कि कितना खुशी हुआ उसका ठिकाना नहीं रहा। और हम जितने भी हमने सभी को बीज दिए थे, सबसे एक दूसरे से बातचीत की, अरे भाई मेरा भी निकला। और इन्वेस्टमेंट कितना किया था आपने इसमें? हम शुरुआत में सर 150 रुपये किए थे। 150 रुपये? 150 रुपये से हमने शुरू किया था, मात्र 10 बैग से। दोस्तों 150 रुपए से शुरू किया और आज 1 करोड़ से ऊपर की इन्होंने कंपनी खड़ी कर दी है। सलाम है ऐसे जज्बे को, और एक महिला होकर उन्होंने ये काम किया, सलाम है। मैम, जब आपकी पहली इनकम आई तो कितने रुपए थी, क्या वो याद है? सर जब हमने जो पहला इनकम था सर, वो तो हम लोगों में बांट के खाए। अच्छा। इर्द गिर्द में खिलाना भी एक मेरा जज्बा था। हाँ। अगर हम खिलाएंगे नहीं तो कोई जानेंगे नहीं तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे कैसे, ये मेरा रूल था। तो हमने सबसे पहले अपने खाए, पड़ोस को खिलाए, परिवार को खिलाए, और सबको खिलाकर जब उससे बचा तो 1-2 किलो बेच भी दिए। तो 200-400 रुपया हमें जो पूंजी हमने लगाया तो ये हमारा पूंजी रिकवर हो गया। हाँ जी, बताइए। तो रिकवर हो गया तो हमें और लगाए। हाँ। तो हमने फिर स्पोन लाया। हाँ। और फिर लगाया। अच्छा मैम, एक बात और बताइएगा मुझे कि जैसे आपने कहा कि उग तो गया था स्टार्टिंग में, इस गांव में क्या लोग मशरूम के बारे जानते थे और कितना मुश्किल था बेचना? उसके बावजूद भी, प्रोडक्शन के बावजूद भी बेचना, क्या मार्केट मिली आपको स्टार्टिंग में? कितना मुश्किल था ये? सर हम करते थे क्या कि पहले तो शुरुआत में मैंने अपना जो मशरूम हार्वेस्टिंग करते थे और झोला में बैग में पैक करते थे, और ये बाज़ार जो मार्केट है उसमें 250-250 ग्राम करके पैकिंग करके उनको डोर टू डोर पहुंचाते थे। आप खुद जाती थी पहुंचाने? हम नहीं जाते थे, हमारे हस्बैंड। अच्छा। हमारा काम था उपजाना। हाँ। और उनका मार्केटिंग का काम। अच्छा। था। और उतना ही नहीं किए सर, जितनी भी हमारी महिला की टीम थी सबको मशरूम कलेक्शन करके भी, और वो 3 से 4 बजे कलेक्शन कर लेते थे और 6 से 8 बजते उनका मशरूम सबको बेच देते थे। महिला में भी और जज्बा बढ़ गया, उनका भी और उत्साह बढ़ गया, बीज की डिमांड बढ़ गई। ये मुझे बताइए मैम कि आज आप आज कितना प्रोडक्शन करती हैं अभी आप फिलहाल? हमारा सर 60 केजी से 100 केजी तक के रेशियो है। रोज जाता है आप? रोज जाता है। जब शुरुआत हम कर देते हैं 2 महीना, इधर गर्मी जब अधिक हो गया है तो 2 महीना रोक कर रखे हैं। हाँ। क्योंकि इसमें होता क्या है कि बिजली की समस्या हो जाती है। जब मौसम गर्माता है ना तो बिजली की खपत ज़्यादा हो जाती है, तो हमारा जो एसी है नहीं चल पाता है सही से। अच्छा। ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, तो इस वजह से हमने 2 महीना रोक कर रखा है। अच्छा अनीता जी, मुझे एक सवाल का जवाब और दीजिए कि अभी फ़िलहाल आपने कहा 150 रुपये से आपने शुरुआत की, अभी फ़िलहाल आपका टर्नओवर कितना है?
कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ से पार है, करीब 1 करोड़ 20 लाख। और कहाँ कहाँ मशरूम सप्लाई करती हैं अभी आप? हमारा अभी तो सर जो एरिया है पटना, इधर नवादा, और दूसरी चीज़ है कि जो ड्राई मशरूम मेरा होता है वो दिल्ली तक जाती है, बम्बे तक जाती है। अच्छा। और हमें ONDC माई स्टोर के माध्यम से इसको फिर प्लेटफॉर्म में बनाया है और उसके माध्यम हम सेल करते हैं। अब मशरूम के अलावा क्या क्या आप बाई प्रोडक्ट्स बनाती हैं इसका? सर पहले तो मशरूम को ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, ड्राई मशरूम भी बेचते हैं, बड़ी बनाते हैं, मशरूम अचार बनाते हैं। ये तो हमारा होगा कि अधिक दिन के लिए हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि जो ताज़ा जो फ्रेश होता है उसको भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे सूप हो गया, आपका मशरूम चिली हो गया, मशरूम का सब्जी हो गया। दूसरी चीज़ मशरूम पकौड़ा भी बनाते हैं, उसके बाद ठेकुआ बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, बर्फ़ी बनाते हैं। तो हर प्रोडक्ट में हम इसको डालकर हम बनाते हैं। और अलग अलग जैसे कोई भी सेमिनार का आयोजन होता है तो इसको हम प्रचार प्रसार करके अपने जो मशरूम का मार्केट है उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग रूप में इसको व्यंजन बना कर सब करते हैं। मैम एक बात और बताइए कि अब जो महिलाएं मशरूम की खेती शुरू करना चाहती हैं वो कैसे शुरू कर सकती हैं? आपके पास काफ़ी खुला जगह है, क्योंकि आप गांव में रहती हैं, आपके पास जगह काफ़ी ज़्यादा है। तो जिसके पास जगह का एक फैक्टर है, प्रॉब्लम है कि जगह कम है, वो कैसे कर सकती हैं? और क्या किसमें हिदायत बरतना है? कोई भी पुरुष या महिला बिजनेस शुरू करना चाहते हैं मशरूम का, क्या ये अच्छा बिजनेस है और कैसे कर सकते हैं? जिनके पास ज़मीन है और रख रखाव करने की जगह नहीं है तो एक छोटा सा फूस का झोपड़ी बना लें, उसमें वो अपना 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, 10 बैग से भी शुरू कर सकते हैं, 50 बैग से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो भूसा होता है गेहूं का और जो धान का भूसा होता है, जैसे जिसको कुट्टी हम लोग बोलते हैं, जो नए नए किसान हैं उनको गेहूं का भूसा पर ही प्रॉपर करना चाहिए, क्योंकि वो होता है हार्डली, वो ज़्यादा फूल भी जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। और जो हमारा पुआल का जो भूसा होता है उसको जो कुट्टी बोलते हैं, उसको अगर हम नए लोग जो जब करेंगे तो मात्र पानी में अगर डाल देंगे, उनको ये अनुभव नहीं मिलेगा कि कितना दूर कैसे इसको फुलाना चाहिए। उसमें स्पॉनिंग करेंगे तो उनका बीज सड़ जाएगा, सड़ने की संभावना चांसेस ज़्यादा बनती है। लेकिन जो गेहूं का भूसा होता है, जैसे हार्वेस्टिंग होता है गेहूं, और उस गेहूं को हम सुरक्षित रख लें, संरक्षित कर लें और उससे उस पर काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा नए किसान के लिए। और मात्र 10 बैग से ही शुरू करें। अच्छा, ज़्यादा से भी ना शुरू करें कि अगर मान लिया जाए कोई दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ज़्यादा क्षति ना हो। 10 बैग ही क्षति होगा मेरा, फिर आगे हम लगा कर देखेंगे क्या इसका प्रोसेस और जानकारी लेंगे, क्या इसमें दिक्कत कैसे हुआ, कैसे किए, तो हम इसमें जानकारी लेते रहेंगे तो ज़्यादा ख़राब होने की चांसेस रहेगा। और छोटे छोटे रूप में हम काम करेंगे, उससे ही हम विस्तार फिर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी विजुअल्स में कि जो पूरा आपने घर देखा है, यहाँ AC लगे हुए हैं और इनकी अच्छी इमारत पीछे है। तो ये सारा कुछ जो हुआ है मैम आपके बिजनेस से ही हुआ है ये सारा? जी, मैंने मशरूम के ही बिजनेस से जब शुरू किए थे तो धीरे धीरे करके हम इतना तक पहुंच गए हैं। देखिए आप पूरा मेरे विजुअल्स में दिख रहा होगा आपको, पूरा घर है, FPO भी बनाया है, गाड़ियां खड़ी हैं। तो ये सारा कुछ जो हुआ है वो सिर्फ मशरूम के बिजनेस से ही हुआ है। मैम कभी आपको लगा कि आप हार जाएंगी, नहीं कर पाएंगी, कभी ऐसा लगा आपके मन में? नहीं, ऐसा तो जज्बा हमने कभी मन में बैठाया ही नहीं कि हार मान लेंगे। इससे जुनून मेरा सवार था सर। जब हमें 2015 में जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार मिला था तो और हमको जज्बा बढ़ गया और लगा कि और काश और कुछ आगे करें तो हमें और कुछ प्रेरित किया जाएगा। तो जैसे ही हमको वो मिला तो हमने फिर एक नया रूम का तुरंत बना लिया और उसमें फिर प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए। जैसे जैसे हमको मिला बहुत सारे अवार्ड मिला, हाँ। तो हमारा जज्बा जैसे जैसे बढ़ते गया और इसमें और हमें दिन दुगना चौगुना मेहनत करना शुरू कर दिए। हमको यही काश लगा कि कोई नाम अगर कमाता है कुछ से तो चाहे तो अच्छा काम करके या तो बुरा काम करके, दो ही अगर पेपर में हो या न्यूज़ में हो कोई भी आता है तो कुछ अच्छे ही काम करके आते हैं लोग। तो काश हमको लगा कि हमारा पेपर में नाम आए तो उनको और बहुत अच्छा लगा, काश मैं और अच्छा करूँगा तो और आगे बढ़ूँगा। तो इसी जज्बा के साथ हमने आगे बढ़ते गए और यहाँ तक हमने पहुँच गए कि हमने एक कंपनी का भी
गठन कर लिए हैं, जिसे हमारे 35-36 गांव के किसान से हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, एफपीओ बना लिया आपने? एफपीओ बना लिए हैं, और 35 से 36 गांव के किसान हमारे पास आते हैं। खाद बीज, पेस्टिसाइड, मशरूम का बीज हो या कोई भी मशरूम का सामग्री अगर उनका लेना हो तो हमारे पास आते हैं और उनको सही दाम पर मिलता है। वो वापस जाते हैं, लगाते हैं, खुशहाल अपना ज़िंदगी जीते हैं। और मैम एक सवाल और था दोस्तों, मतलब कि जज्बे को सलाम है। उन्होंने कहा कि हार कभी मानी नहीं, और हम लोग जीवन में यही करते हैं कि हार मान जाते हैं। थोड़ा सा कहाँ कष्ट आए जीवन में, हार मान के बैठ जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, और ये जज्बे को सलाम है। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी मैम हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगी? जी जी, सभी को यही कहना चाहें कि हार किसी चीज़ से मानना नहीं है। जज्बे को सलाम करते हुए आगे बढ़ना है, तो हम जब आगे बढ़ने की सोच रख लेंगे तो आगे निकल पड़ेंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, और जिस तरीके से मैडम काम कर रही हैं, अनीता जी काम कर रही हैं, मैं इतनी दूर कलकत्ता से चल के आया हूं इनसे इंटरव्यू करने के लिए, और बहुत कामयाब इंटरव्यू रहा, क्योंकि हार नहीं मानी, और देखिए आप एक साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, आप इंटरव्यू दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सभी धन्यवाद सर। और मुझे लगता है कि लोगों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा जो भी परिस्थितियाँ हों आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आपने देखा कि अनीता देवी जी का इंटरव्यू कितना ही इंस्पिरेशनल था, कि कैसे जर्नी शुरू की और कितनी मुश्किलें आई, इसके बावजूद वो डटी रही। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने कभी हार नहीं मानी और हार मानने का कभी सोचा भी नहीं। तो अगर आप भी जीवन में कुछ कर रहे हैं और हार मान रहे हैं तो इनका इंटरव्यू जो है बहुत मोटिवेशनल है। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है इनका, अगर आपको मशरूम की खेती करनी हो तो जान सकते हैं। और हाँ, अगर बिना 1 रुपये लगाए बिजनेस करना हो, हमारे साथ जुड़ना हो, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, वो बिना 1 रुपये लगाए। इस विषय में आप कमेंट करिए चल जीनियस, और मैं आपको अधिक जानकारी दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए सबसे ज़्यादा, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, और कमेंट भी करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।